हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। सुबह के 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 11 बजे से। और यहां पर देखो काम निपटाते निपटाते 11 बज चुके हैं और टाइम का पता ही नहीं लग रहा। आजकल तो टाइम ऐसे भाग रहा है सुबह का टाइम कि क्या बोलना। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है और आज करनी है मुझे एक ब्लाउज की सिलाई, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है तो कपड़े आ रखे। वैसे मैंने करवा चौथ के इस बार जो है एक भी कपड़ा नहीं पकड़ा, क्योंकि मुझे पता था मेरी फ्रेंड लक्ष्मी की पूजा है तो हम 2-3 दिन वहाँ रहेंगे। फिर उसके बाद जो है थकान हो जाती है, फिर अपना काम भी। और क्या इसको तो उसकी जो है पूजा संपन्न हुई, उसके बाद एक दिन कपड़े धोने में फिर अपने आप भी खुद थकान हो रखी थी, तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं पकड़े थे। पर मेरी भांजी की साड़ी है और एक साड़ी मेरी है। 2 साड़ियाँ मुझे तैयार करनी है पूरी कंप्लीट। तो आज सिलूँगी मैं अपनी भांजी का ब्लाउज। और आपको बताऊँ, मुझे पंडित जी ने माता रानी का आशीर्वाद दिया है। तो अपनी फ्रेंड लक्ष्मी के यहाँ जा रखी थी मैं ना पूजा में, तो मिलता है सुफल मिलता है। तो देखो मुझे माँ ज्वालपा का आशीर्वाद मिला है और मैं दिखाती हूँ आपको मुझे क्या क्या मिला है। तो ये तो मुझे मिल रखा है सुफल। सुफल आप सबको पता होगा, पूजा के बाद जो है जितना चढ़ावा हुआ जाता है माता में, तो उसमें से सुहागन महिलाओं को दिया जाता है सुफल। तो इसे तो मैं रखूँगी अपनी अलमारी में, क्योंकि पंडित जी ने बोल रखा है इसको अलमारी में रखना। और पता है मुझे माता के आशीर्वाद में मिला, साड़ी मिल रखी है मुझे माता का आशीर्वाद। और 16 श्रृंगार जो माता को चढ़ाते हैं, तो 16 श्रृंगार में देखो चूड़ियाँ हैं, बिंदी, क्रीम पाउडर घसने की लेने, देखो क्रीम पाउडर और नेल पेंट, तेल, सिंदूर, लिपस्टिक, देखो मेहंदी, कंघी, तो ये मेरे बेटे के काम आएगी। और आईब्रो पेंसिल जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ, काम आ जाएगी। और काजल जो कि मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती, मैं काजल कभी यूज करती नहीं, कभी कभी लगाऊंगी। और जिस दिन काजल लगाती हूँ ना, बस नज़रें हर बार शीशे में आंखें देखती हूँ, अजीब सा लगता है मुझे, इसलिए मैं काजल लगाती ही नहीं हूँ, कभी कभी। हाँ, पर करवा चौथ के दिन लगाऊंगी। तो देखो मेरा सामान, तो करवा चौथ की मेरी छुट्टी हो गई सामान खरीदने की, सब कुछ आ गया है। मजाक कर रही हूँ मैं, करवा चौथ की शॉपिंग करूँगी मैं। साड़ी तो मैं अपने लिए लेके आ गई हूँ, और जो सामान है देने के लिए सुहागन मतलब मैं देती हूँ। पहले तो मैं जैसे गांव में थे तो 5 लोगों को देती थी, अब जो है यहाँ है तो 4-5 को अब भी देती हूँ। तो सब सामान खरीदूँगी मैं। और मैं हमेशा करवा चौथ में 5 चीज़ें देती हूँ: सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट और मेहंदी, और उसके साथ चूड़ी या एक रबड़ रख दो। चूड़ी तो ज़रूर देती हूँ और रबड़ रख दो, 5 चीज़ें ज़रूर देती हूँ। तो अब करती हूँ मैं सिलाई। माता रानी का आशीर्वाद भी मुझे मिल चुका है। और आपको पता है इतनी भीड़ हो रखी थी ना, बहुत सारी लेडीजें थी वहाँ पर। माता रानी ने जो है मुझे दिया सुफल वगैरह तो मिला, 5-6-7 जितनी भी लेडीजें थी उनको मिला, पर जो ये है 16 श्रृंगार और माता रानी की साड़ी मुझे मिली, माँ ज्वालपा का आशीर्वाद। और यहाँ पर आज मुझे एक ब्लाउज़ तैयार करना है, ये वाला। तो मैं आपको ब्लाउज़ जो है तैयार करके दिखाऊंगी। आ गई हूँ मैं, अपने काम में लग जाती हूँ अब। और यहाँ पर मैं आधे घंटे से इतनी परेशान हो रखी हूँ कि क्या बताऊँ, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा।
क्योंकि मुझे जो है ये वाला ब्लाउज कप वाला बनाना है। और कप मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कल रात को कटिंग की थी तो याद ही नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखे। और मैंने पता है आधे घंटे तक ढूंढे पर नहीं मिले मुझे। तो मैं जो है 3-4 कुर्तियाँ थी, तो मैंने इन चारों कुर्तियों में फिटिंग लगा ली है। एक काम भी निपटाना ही था, पर जो है ब्लाउज ज़रूरी था, तैयार चाहिए था ये कल परसों तक। पर क्या करूं, मैं सोच रही हूँ कहीं सिमी ने रखे होंगे, क्योंकि मैंने तो सब जगह देख लिया, मुझे नहीं मिल रहे। मैं सिलाई का सामान ऐसे रखती भी नहीं हूँ, पर मैंने रखे होंगे कहीं पर, भूल गई मैं। तार थोड़े ढीले हो गए हैं दिमाग के, तो ऐसे करती हूँ इनके बाजू वगैरह और जो इसकी लाइनिंग है जोड़ के रख देती हूँ, कल के लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि अभी जो है खाना बनाने का टाइम भी नहीं हुआ, 12:15 हो रहे हैं अभी, तो तब तक मैं थोड़ा काम कर ही लेती हूँ इसका। और यहाँ पर थोड़ा सिलाई का काम निपटाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। 1 बज गए हैं और अब मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि 2 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। तो आज बना रही हूँ मैं, देखो, हरी सब्जी, दाल और चावल। तो दाल मैंने उबाल के रखी हुई है, पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ। और इधर मैंने रख दिए हैं चावल, उसके बाद बनाऊंगी मैं दाल। और यहाँ पर देखिए अंधेरा हो रखा था, और खाना खाने के बाद दिन में जो है मैं सो गई थी। 4:30 हो चुके हैं, मेरी नींद अब खुल रही है। और आजकल तो वैसे ठंडा लगना शुरू हो गया, तो पहले बनाती हूँ अपने लिए चाय। अभी ढंग से नींद पूरी नहीं हुई क्योंकि कल परसों की इतनी थकान हो रखी है ना कि नींद ही पूरी नहीं हो रही। रात को भी मैं टाइम से सो जाती हूँ, पर पता नहीं कि मैं नींद ही पूरी नहीं हो रही। पहले मैं चाय बनाती हूँ और उसके बाद मुझे जो है एक साड़ी में फॉल करनी है, क्योंकि ब्लाउज़ तो मैं सिल नहीं पाई। मुझे जो है कप्स नहीं मिले ब्लाउज़ के लिए, मैं इतना ढूंढा और पता है कहाँ पर थे, क्या बताए ना। मैंने कल वो जो किया, कटिंग के कपड़े रखे अलग से, और एक ब्लाउज मैंने कटिंग कर दिया। तो जो मेरी साड़ी है 2 ब्लाउज वाली थी वो, और दूसरे वाले ब्लाउज के साथ वो फोल्ड करके रख दिए। मैंने कहा इसको मैं बाद में सिलूँगी, पहले मैं अभी जो है करवा चौथ के लिए एक ही सिलूँगी। तो उसके अंदर रखे हुए थे मैंने, वो तो मुझे अचानक ही ध्यान आया कि एक बार उसे भी देख लेती हूँ। तब देखा, बोलते हैं ना, बगल में छोरा और शहर भर में ढिंढोरा, वही बात है। अब बनाती हूँ मैं चाय। और इधर जो है मेरी चाय बन रही है, देखो अरसे। वैसे मुझे मीठा खाना नहीं था, बट जो है अरसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने खा लिए। और एक मैंने कल खाया था, पता है सिमी ने बोला था मेरे लिए रहने दो मम्मी, और सिमी को भी जो है अरसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक मैंने कल खाया था, सिमी ने बोला था मम्मी मेरे लिए रहने देना, उसको हो रही है खांसी, और जब तक खांसी ठीक होगी तब तक जो है अरसे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैं खा देती हूँ चाय के साथ। देखो मेरी चाय तैयार हो गई। बच्चे जा रखे हैं ट्यूशन, और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी छत में। तो अभी देखो धूप लगी हुई है, देखो दिख रहा होगा आपको, उधर चमक रही है। तो अभी जो है धूप लगी हुई है, तो इतनी ठंड भी नहीं लग रही। मैंने कहा तब तक थोड़ा जो है यहीं बैठ जाती हूँ। और देखो इस वाली साड़ी में करूँगी मैं फॉल। करवा चौथ की तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोरों शोरों से, तो
पहले मैं इसमें फॉल कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने देखो साड़ी भी फॉल करके तैयार कर दी है, और फॉल भी जो है बड़ी आसानी से हो गई साड़ी में, बिल्कुल भी आफत नहीं आई। बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं कि झोल आता रहता है, पर इस वाली साड़ी में जो है एकदम से ही हो गई फॉल। और आज देखो मैं अकेली बैठी हुई छत में, देखो। और दिन आपको यहाँ पूजा नज़र आती होगी ना मेरे साथ। तो पूजा जा रखी है गांव शादी में, और मैं बैठी हुई अकेले छत में। अजीब सा लग रहा है आज, सुना सुना, क्योंकि चिढ़ाने के लिए पूजा नहीं है ना, उसको मैं अच्छे से चिढ़ा देती हूँ, बुरा नहीं मानती बेचारी। तो पूजा जो है कल आ जाएगी, शायद कल या परसों आएगी। और अभी मैं बैठी हुई हूँ छत में अकेली। बच्चे भी ट्यूशन जा रखे हैं, साड़ी में भी फॉल लग गई, थोड़ा छत में टहलती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं अकेली घूम रही हूँ छत पे, और छत से दिखाती हूँ आपको एक नज़ारा। तो देखिए माता रानी का मंदिर, और दादाजी की देखो तैयारी हो गई है पूजा पाठ करने की। तो यहाँ पर मैं छत से आ चुकी हूँ अपने रूम पे, और मेरे देखो अंदर से टी शर्ट डाली हुई है, बाहर से गर्म, क्योंकि ठंड लगने लग गई थी छत में। और सुबह शाम जो है अभी है गर्म की ज़रूरत, और एकदम से स्वेटर पहन रहे हैं तो फिर गर्मी हो रही है, इसलिए थोड़ा हल्का है। और पता है अकेले अकेले इतना बेकार लग रहा है ना छत में कि क्या बताऊँ, सूना सूना उदास सा। आज मुझे पहली बार इतना बेकार लगा जब मैंने साड़ी फॉल कर दी थी। तो पता है मैं कभी इधर घूम रही, कभी उधर घूम रही, कभी मैं छत से इधर देख रही सड़क की तरफ, लोग घूमने के लिए जा रहे थे। और पूजा के बगैर भी इतना सुना सुना लग रहा है। वैसे तो शाम कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसको चिढ़ाने में लगी रहती हूँ मैं, हंसती रहती है बेचारी। तो आ जाएगी वो, कल परसों आ जाएगी। बच्चे भी अभी ट्यूशन से आए नहीं हैं। अब मैं बनाती हूँ रात का खाना। उससे पहले मुझे एक ब्लाउज कटिंग करना है, और साड़ी फॉल करनी थी, पर अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा जैसे ऐसे गर्दन झुका रही हूँ ना फॉल करने के लिए, तो मेरी गर्दन दर्द कर रही है। मैं कल करूँगी या परसों करूँगी साड़ी फॉल। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे बाय बाय। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।